सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जो विद्यार्थी 2026 में मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश लेना चाहते हैं, जैसे कि आपका बीएस नर्सिंग हो गया, आपका पैरामेडिकल हो गया, इसके अलावा आपका एमबीबीएस बीडीएस हो गया, तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण सूचना रहने वाली है। क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से 3 बड़े बदलाव कर दिए गए हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। अब आपका यहाँ पर जो चयन है और यहाँ पे जो आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे, तो काफ़ी सारे चरणों से आपको गुजरना होगा। कौन कौन सा स्टेप यहाँ पे रहने वाला है और कौन कौन से बदलाव यहाँ पे रहने वाले हैं, हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पहला बड़ा बदलाव यहाँ पे आप देख सकते हो। ऐसा आपको पहली बार देखने को मिला होगा। यहाँ पे आपका एआई के थ्रू पेस वेरिफिकेशन होगा, पेस का बायोमेट्री होगा, उसके बाद ही आप एग्जाम दे पाओगे। अब आपको पता है कि आपका बीएस नर्सिंग, ठीक है, आपका बीएससी नर्सिंग और आपका यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्स में दाखिला नीट के थ्रू होगा। तो नीट देना कंपलसरी हो चुका है, क्योंकि पहले ही डिपार्टमेंट ने आपको क्लियरली बता दिया कि जो हेल्थ एलाइड कोर्सेज है उसमें दाखिला अब नीट के थ्रू होगा। तो यहाँ पे जब आप नीट का एग्जाम देने जाओगे मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए, तो सबसे पहले तो आपका पेस का बायोमेट्रिक होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस प्रकार आपका पेस रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जगह कोई दूसरा एग्जाम नहीं दे सकता। पहले क्या होता था कि आपकी जगह आप किसी दूसरे को भेज सकते थे, आपके भाई को भेज सकते थे, ठीक है, और जो लड़कियां हैं वो अपनी बहन को भेज सकती थी अगर वो पढ़ाई में अच्छी है तो, क्योंकि वहां पे आपका पेस बायोमेट्रिक नहीं होता था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी और फर्जीवाड़ा चल रहा था। लेकिन अब 2026 में कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं होगा और आपका पेपर भी लीक नहीं होगा। तो ध्यान में रखना, आपका पेस बायोमेट्रिक होने वाला है। कुछ इस प्रकार की डिवाइस रहेगी जिसके थ्रू आपका फेस बायोमेट्रिक किया जाएगा। और इतना ही नहीं, आपका फेस बायोमेट्रिक के अलावा आपका यहाँ पर फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक भी किया जाएगा, ताकि पता लग सके डिपार्टमेंट को कि जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था वही विद्यार्थी एग्जाम देने आया है या कोई दूसरा आया है। मतलब जो डमी कैंडिडेट की जो समस्या है ना, वो खत्म हो जाएगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे ये लागू हो चुका है। अभी मैं आपको न्यूज भी दिखा दूंगा, चाहे वो आपका बीएस नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, किसी भी कोर्स में दाखिला हो, उसमें आपको इस चरणों से गुजरना होगा। और इतना ही नहीं, आप जो पहले फॉर्म भरते थे वहां पे पासपोर्ट साइज का फोटो लगा देते, सही है ना, लेकिन अब यहाँ पे लाइव फोटो कैप्चर होगा कैमरे के माध्यम से और वही फोटो आपका फॉर्म में आएगा। ये तीसरा बड़ा बदलाव आपके लिए रहने वाला है। यहां पर भी आप देख सकते हो, एनटीए ने नीट और जेई में किए बड़े बदलाव। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से होगी एंट्री और नीट में आपका सारा मेडिकल कोर्स आ गया, नर्सिंग, पैरामेडिकल और आपका एमबीबीएस बीडीएस। तो नीट में लागू होना मतलब सभी में लागू होना। यहां पर इन्होंने बताया है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट और जेई जैसे देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सुरक्षा की दृष्टि से व पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक कदम यहां पे उठाया है और ये फैसला इन्होंने लिया है। अब इन एग्जाम में आपका पेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और लाइव फोटो कैप्चर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आपको पासपोर्ट साइज का फोटो नहीं लगाना, ऑलरेडी लाइव आपका फोटो लिया जाएगा और वही फोटो चलेगा आपका। जैसे तकनीकों के नियम यहाँ पर लागू कर दिए गए हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे डेंजर तो आपका फेस बायोमेट्रिक रहने वाला है। उसमें एआई मोड आपका, एक तो जो आपका आइरिस होता है, आई का स्कैन करेगा, एक आपका जो जबड़ा होता है, एक आपका जो फेस का स्ट्रक्चर होता है, पूरा का पूरा एआई आइडेंटिफाई करेगा। तो 1% भी गुंजाइश नहीं है फर्जीवाड़ा होने की। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि यहाँ पे नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए अपने द्वारा आयोजित होने वाली एंट्रेंस एग्जाम में कैंडिडेट्स के लिए फेस बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन शुरू कर रहा है। इसे जनवरी 2026 में होने वाली जेई में भी लागू करेगा एनटीए और नीट एग्जाम में भी लागू करेगा।
यह नियम एग्जाम में होने वाली धोखाधड़ी से रोकेगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का सहारा लिया जाएगा, मतलब एआई जो आपने सुना होगा पूरा इसी का सहारा लिया जाएगा। और एआई पता है ना आपको 1% भी धोखाधड़ी नहीं होने देगा। यहां पर आप देख सकते हो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीएआई ने इस साल मई में नीट एग्जाम के दौरान पेस ऑथेंटिफिकेशन किया था। यह दिल्ली के कुछ चुनिंदा सेंटर पर हुआ था, मतलब इसका टेस्ट हुआ था 2025 में, ठीक है, ट्रायल हुआ था। लेकिन 2026 में अब इसको लागू किया जाएगा क्योंकि 2025 में ट्रायल सफल रहा, तो इस वजह से इसको लागू करने वाला है एनटीए 2026 में। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इन 3 बड़े बदलाव को आप 1 बाय 1 करके समझ सकते हो। नए सुरक्षा नियम क्या है? पहला, लाइव फोटो कैप्चर। फॉर्म भरते समय अब छात्रों को अपनी पुरानी फोटो अपलोड करने के बजाय वेब कैम या फोन से लाइव फोटो लेनी होगी। यह पहला बड़ा बदलाव। पहले तो आप कभी भी फॉर्म भरते थे तो कोई सा फोटो यूज कर लेते थे, ठीक है, या फिर फोटो खींच के वहां पे लगा देते थे, लेकिन अब लाइव कैप्चर होगा। दूसरा, फेस रिकॉग्नाइजेशन। परीक्षा केंद्र पर छात्रों के चेहरे का यहाँ पे क्या होगा, स्कैन होगा पूरा चेहरा आपका, और फॉर्म भरते समय ली गई फोटो से मिलान किया जाएगा। तो ये दूसरा बड़ा बदलाव देख सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और देखो, लायक बनता है, फायदा आपका ही हो रहा है यहाँ पे, ताकि फर्जीवाड़ा ना हो। और आपको पता है ना, बहुत सी बार परीक्षा रद्द हो जाती है फर्जीवाड़े से, और जो मेहनती बच्चे हैं ना, उनका काफी लॉस होता है। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जब आप सही हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं। दुखी तो वो लोग होंगे जो यहाँ पे चिटिंग करते थे, है ना, फर्जीवाड़ा करते थे, वो लोग दुखी होंगे, उनके लिए बैड न्यूज है। लेकिन जो अच्छे विद्यार्थी है, जो यहाँ पे जेन्युइन है, जो सही है, उनके लिए तो अच्छी बात है, और उनको लाइक भी कर देना चाहिए। सरकार आपके लिए इतना कुछ कर रही है ताकि पेपर लीक ना हो और आपका समय जाया ना हो, क्योंकि पेपर लीक में आपको पता है महीनों तक कोर्ट में केस चला रहता है, तो आपका काफी समय जाया होता है। तो अब इस प्रकार का सिस्टम आ गया है, आपका पेपर लीक ही नहीं होगा और आपका समय भी जाया नहीं होगा। मल्टी लेवल, तीसरा बड़ा बदलाव, वेरिफिकेशन। मल्टी लेवल वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिर्फ एग्जाम सेंटर पर ही नहीं बल्कि काउंसलिंग और एडमिशन के समय भी किया जाएगा। जो आपका काउंसलिंग होता है ना एंट्रेंस एग्जाम के बाद, जैसे आपको पता है कि आपका एमबीबीएस हो गया या फिर बीएस नर्सिंग हो गया, तो हर लेवल पे काउंसलिंग होती है, तो वहां पे भी आपका यही प्रोसीजर रहने वाला है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये देखिए, तो यहाँ पे ये लागू 2026 में होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नए सिस्टम से क्या फायदा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नियमों के आने से न केवल एग्जाम देने वाले योग्य छात्रों को फायदा होगा, यह नियम और फायदा जानने के लिए टेबल आप देख सकते हो। तो विशेषता इसकी क्या है? पहचान का तरीका, पुराना क्या था, आपका आईडी कार्ड और पुरानी फोटो से हो जाता था, लेकिन यहाँ पे नया सिस्टम क्या है, एआई आधारित आपका फेस वेरिफिकेशन होगा। अब देखो, धोखाधड़ी पर रोक के लिए पहले क्या था, फोटो बदलना संभावित था पहले, लेकिन अब लगभग नामुमकिन है, आप फोटो बदल ही नहीं सकते क्योंकि लाइव कैप्चर होगा। पहले क्या होता था, समय की बचत के हिसाब से देखें तो लंबी लाइन में आपको खड़ा रहना पड़ता था, किसके लिए, आपके फोटो वेरिफिकेशन के लिए। और आपको पता है कि आधार कार्ड देख के आपको सीधा एंट्री मिल जाती थी पहले एंट्रेंस एग्जाम में। आप एडमिट कार्ड देते थे और अपना आधार देते थे तो आपकी एंट्री हो जाती थी, लेकिन अब आपका फेस वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही एंट्री आपको मिलेगी। पहले पारदर्शिता स्लो थी, लेकिन अब अधिक हो गई। तो कुल मिला के फायदा आपको होने वाला है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं तो यही कहूंगा कि आपके जो मेडिकल कोर्सेज है उनमें जो बदलाव यहाँ पे किया है एनटीए ने नीट में, तो ऑब्वियसली बात है वो सभी में हो चुका है लगभग, क्योंकि अधिकतर दाखिला नीट के बेसिस पे होगा, मैंने आपको बताया भी था। तो ये मत समझना कि सर ये तो नीट में होने वाला है, हमारे बीएस नर्सिंग में नहीं होगा, हमारे पैरामेडिकल में नहीं होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा दाखिले आपके नीट के थ्रू होंगे बीएस नर्सिंग में। आरयूएचएस ने भी साफ साफ बोल दिया कि हम नीट के थ्रू करवाएंगे, ठीक है। आपका एमएनएस भी नीट के थ्रू होगा, आपका एलएचएमसी भी नीट के थ्रू होगा, जिपमर जो टॉप लेवल का है वहाँ पे भी नीट के थ्रू होगा, ठीक है। और धीरे धीरे करके पूरा नर्सिंग डिपार्टमेंट नीट में आने वाला है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एमकेएस एकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको
पुराने पेपर एमसीक्यूज टेस्ट का सीरीज मिल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल फ्री टेलीग्राम है, यहाँ पे पुराने पेपर भी डाल देंगे और फोरम का लिंक भी डाल देंगे ताकि आप फोरम भर सको और टाइम टेबल आपको पहले मिल जाएगा। तो अगर आप प्रिय विद्यार्थी हो, पढ़ाई करने वाले, तो ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये निःशुल्क टेलीग्राम। जो भी अपडेट आता है सेकंडों में आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लाइव तैयारी करना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर से एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नया बैच स्टार्ट है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को ताकि अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिले।